हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेस पे राजस्थान करंट अफेयर्स एंड राजस्थान सरकार की योजनाएं कराई जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है एक न्यूज़। देखिए इस न्यूज़ में से आपकी जो आरपीएससी द्वारा, ठीक है, जो ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं या फिर आरएसएम डबल एस बी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको इस न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर G20 शेरपा की बैठक कहाँ होने जा रही है, उदयपुर में होने जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये G20 शेरपा की बैठक हुई राजस्थान में कौन से ज़िले में हुई, तो ये कहाँ हुई है, उदयपुर के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि G20 है क्या। तो देखिए G20 के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखो G20 जो है, इसके अंदर तो 19 तो देश हैं, ठीक है, और एक क्या है, एक है यूरोपियन यूनियन, ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया। और G20 के अंदर सिर्फ 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G20 में टोटल 20 देश हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है, क्या क्या इंडिया इसका पार्ट है, G20 का पार्ट है क्या इंडिया, है ना। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या इंडिया इसका पार्ट है क्या। चलो इंडिया के बारे में बताता हूँ। हाँ, यस, ठीक है, इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ G20। क्या इसमें पाकिस्तान इसका मेंबर है क्या, ठीक है। आपको देखो डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट बना के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्या G20 का पार्ट है क्या पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए, जो ये G20 है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये फॉर्म हुई थी 1999 के अंदर। वर्ष 2008 के अंदर क्या हुआ, पहले क्या था इसके अंदर, देखो पहले 1999 को होता था। जब ये 1999 के अंदर फॉर्म हुई थी, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो शेरपा होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शेरपा वर्ड कहाँ से निकल के आया, ये नेपाल से निकल के आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये शेरपा क्या है, नेपाल में जो लोकल गाइड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शेरपा बोला जाता है। तो अब ये क्या है, ये G20 में शेरपा का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को। तो वर्ष जब 1999 में ये फॉर्म हुआ था G20, तो इसमें क्या थे, जो शेरपा होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, या तो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और उसके साथ में कौन, जो सेंट्रल बैंक होती है उसके गवर्नर, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई का जो गवर्नर होगा ना, वो इसमें शेरपा मतलब एज एन ए शेरपा G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक। और या फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों भी जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी जा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। परंतु वर्ष 2008 के अंदर क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर तो हैं, अब इसके साथ में तीसरा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट भी इंक्लूड कर ली गई इसके अंदर। वो भी एज एन ए शेरपा G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन ए रिप्रेजेंटेटिव। और 2008 में क्यों किया गया, क्योंकि इस समय आया था ग्लोबल क्राइसिस, है ना, आर्थिक मंदी आई थी 2008 के अंदर अमेरिका में, और उसकी वजह से पूरे दुनिया भर को इस आर्थिक मंदी की चपेट में घेर लिया था। तो अब यहाँ देखिए, अब क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, गवर्नर्स हो गए, अब हेड ऑफ द स्टेट्स हो गए। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, या तो प्रेसिडेंट होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, यही तो होते हैं। या फिर कहीं कहीं क्या होते हैं, क्वीन, क्राउन, ये भी हो सकते हैं। तो पर जनरली क्या होंगे, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ठीक। अब देखिए ये तीन इसमें होगा 2008 के बाद में, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या है, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। शेरपा का मतलब आपको बता ही दिया है। अब देखिए ये जो मीटिंग होने जा रही है उदयपुर में, कौन सी तारीख से, 5 से 7 दिसंबर को होगी। ये डेट आपको याद रखनी है, 5 to 7 दिसंबर। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो उदयपुर में कब हो रही है, 5 से 7 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। G20 शेरपा की मीटिंग कब होगी, 5 से 7 दिसंबर को होगी। कहाँ होगी, उदयपुर में होगी। अब यहाँ पे देखिए, भारत को एक वर्ष के लिए G20 समूह की क्या मिली है, अध्यक्षता मिली है। इसीलिए ये कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन, उदयपुर में हो रहा है ना। मिलने के बाद उदयपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है G20 का। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है, तो बताइए यस या नो, है ना। यस या नो में पाकिस्तान यस
अ मेंबर ऑफ G20, ऐसे लिख सकते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, और ये आपको देना जरूरी है। और पाकिस्तान पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे पूछेंगे कि G20 का मेंबर इंडिया है, पाकिस्तान है, ये है, फिर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।